कहते हैं वृंदावन की पावन रातों में एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे देखने की इच्छा देवताओं तक ने की थी। यह कथा उस समय की है जब स्वयं महादेव भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत रास लीला के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे थे। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी। पूरा वृंदावन मधुर बांसुरी की धुन से गूंज उठा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य रास लीला में गोपियों के साथ प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम रचा रहे थे। वह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि ऐसा दिव्य अनुभव था जिसमें हर गोपी को लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ उपस्थित हैं। उस अद्भुत लीला की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी उस महाराज के दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने जब इस दिव्य लीला के बारे में सुना तो उनके मन में भी श्री कृष्ण के महाराज को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन एक नियम था, रास लीला में वही प्रवेश कर सकता था जिसके भीतर पूर्ण गोपी भाव हो, यानी श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और संपूर्ण समर्पण। तब योगमाया और माता पार्वती की कृपा से भगवान शिव ने एक दिव्य गोपी का रूप धारण किया। महादेव गोपी रूप में वृंदावन पहुंचे। उनके रूप को देखकर कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण गोपी नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक महादेव का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण महादेव की भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महादेव, आप वृंदावन में सदैव गोपेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे और मेरी रास लीला के रक्षक कहलाएंगे। तभी से वृंदावन में स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर को इस दिव्य घटना से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि आज भी वहां विशेष अवसरों पर महादेव का गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है और भक्त बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण से होकर गुजरता है। इसी कारण वृंदावन की भक्ति में श्री कृष्ण के साथ गोपेश्वर महादेव का नाम भी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। राधे कृष्ण।